शेयर कैपिटल, यहाँ ग्रीन लाइट जल रहा है क्या? देखो तो। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जल रहा है क्या ग्रीन लाइट? ठीक नहीं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू एंड फॉरफीचर। ठीक है, ये आपका चैप्टर है ना। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल किस चीज के बारे में बोल रहा है? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? इशू और फॉरफीचर क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है क्या? तीनों चीज के बारे में बताता हूं। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जनरल एंट्री, है ना। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? सबसे पहले समझिए बात को। पहले वर्ड आपका क्या आया? अकाउंटिंग। ठीक है क्या? अकाउंटिंग का मतलब ट्रांजैक्शंस को क्या करना? रिकॉर्ड करना। TION। और सभी ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? आपका अकाउंटिंग कहलाता है। समझ में आया क्या? अब आगे वर्ड क्या आया है? किस चीज की अकाउंटिंग कर रहे हो? शेयर कैपिटल की। किस चीज की? शेयर कैपिटल की। किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हो? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल होता क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है? ये मान लीजिए एक्स लिमिटेड नाम का कोई कंपनी है, ठीक है क्या? इसके पास में पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए। ठीक, एक्स लिमिटेड नाम का एक कंपनी है मान लीजिए, इस कंपनी के पास में बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये कंपनी क्या करती है? मार्केट में क्या करती है? अपना शेयर इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर इशू करती है। शेयर्स को क्या करती है? इशू करती है। और शेयर्स क्या होता है? शेयर्स किसको बोलते हैं? ये इस प्रकार से एक फॉर्म के रूप में होता है शेयर्स। इसमें सारा कंपनी का डिटेल्स दिया रहता है, डेट दिया रहेगा, कंपनी का सारा क्या रहेगा? डिटेल्स दिया रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? साइन रहेगा, इस कंपनी का साइन रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? इस फॉर्म में आपका क्या दिखता है? शेयर्स दिखता है। अब इसी सारे शेयर्स को क्या करेगा? इशू करेगा। ठीक है क्या? जिस प्रकार से आपको अगर एडमिशन लेना है किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, आप क्या करते हो? इंटरनेट के द्वारा पहले नियर बाय में सर्च करते हो, टॉप 10 लिस्ट निकालते हो कि कौन सा कॉलेज है या कौन सा स्कूल है, राइट। फिर आप वो नंबर के हिसाब से क्या करते हो? उस कॉलेज में या स्कूल में जाके आप मिलते हो। किसके पास सबसे पहले जाते हो? प्रिंसिपल के पास डायरेक्ट जाओगे? रिसेप्शनिस्ट के पास में जाओगे, है ना। ऑफिस रहेगा, ये कंपनी का क्या है? ऑफिस है मान लीजिए। इस ऑफिस के अंदर में क्या बैठता है? कौन बैठता है? यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठता है। रिसेप्शनिस्ट बैठता है। यहाँ पे जाके आप क्या करोगे? मिलोगे, है ना। यहाँ पे आके लोग क्या करता है? मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? यहाँ पे आके आप मिलोगे इनसे और सारा जानकारी का डिटेल्स यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक फॉर्म देगी जिस फॉर्म को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इस फॉर्म में क्या रहता है? सारा चीज का डिटेल्स दिया रहता है, ऑल डिटेल्स। किस चीज का डिटेल्स रहेगा? अगर स्कूल में जाना है एडमिशन लेने तो उसका डिटेल्स दिया रहेगा। कॉलेज में जाना है तो कॉलेज का डिटेल्स दिया रहेगा। कितना क्लासरूम है, कितने टीचर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फैकल्टीज है हमारे यहाँ, कॉमर्स है कि साइंस है या आर्ट्स है कि नहीं। सारा डिटेल्स दिया रहेगा। क्या क्या योगा होता है कि क्या क्या और सॉन्ग्स वाला संगीत होता है या कोई आर्ट्स वाला चीजें होती है,
ये आपको उसमें सारा का सारा क्या दिया रहेगा, उस स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जिसको क्या नाम से जानते हैं अपन, प्रोस्पेक्टस। आपको उसके बदले में क्या मिलता है, एक फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है, फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, जिसको स्कूल के नाम में जानते हैं। स्कूल में जाते हो तो क्या नाम से जाना जाता है, एडमिशन फॉर्म। लेकिन जब आप इस कंपनी का लेंगे फॉर्म, तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, एप्लीकेशन फॉर्म। क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म बोलेंगे। समझ में आया क्या, ठीक है क्या। तो अब यहां से आपको अगर समझ में आ गया कि ये कंपनी अच्छा है और आगे आने वाले समय में ग्रो करेगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई न्यू कंपनी आ रही है तो वो लॉस में नहीं जाएगी, ग्रो ही करेगी, है ना। तो जैसे आपको समझ में आ गया कि मेरा इसमें ग्रो दिख रहा है, तो ये कंपनी जो क्या किया, शेयर इशू किया। अब इस शेयर इशू को क्या करोगे, शेयर्स को क्या करोगे आप, परचेज करोगे। क्या करोगे, शेयर्स को परचेज करोगे। अब ये शेयर परचेज कौन करता है, पब्लिक। कौन करता है, पब्लिक। शेयर को परचेज कौन करता है, पब्लिक। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आपका शेयर को कौन परचेज करता है, पब्लिक परचेज करता है। समझ में आया क्या। तो ये जो कंपनी है, अब ये शेयर जो इशू कर रही है, तो शेयर को इशू कर रही है तो क्या करेगी, कुछ ना कुछ रेट रखेगी। मान लीजिए 100 रुपीज ईच बोला, ईच शेयर। समझ में आया क्या। टोटल 1 लाख शेयर इशू कर रहा है। कितना, 1 लाख शेयर टोटल। ये इसने क्या किया, शेयर किस रूप में दिखता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में दिखता है। इसके पास में कितना है, 1 लाख टोटल शेयर्स हैं। इसने क्या क्या इशू किया मार्केट में, और इस मार्केट से कौन खरीद रहा है, मार्केट में इसने क्या क्या इशू किया, और वो कौन खरीद रहा है, पब्लिक खरीद रहा है। समझ में आ रहा है क्या, किसी को कोई डाउट है यहां तक। अब सारा शेयर क्या हो गया, बिक गया। जब बिक गया तो पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा, 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है, एक का रेट कितना है, 100। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1, 2 0 3 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 7। कितना रुपया हो गया, कितना रुपया आ गया कंपनी के पास में, एक्स लिमिटेड कंपनी के पास में टोटल कितना पैसा आ गया, 1 करोड़ रुपया आ गया। क्लियर है क्या। यही 1 करोड़ रुपया को क्या बोलते हैं अपन, शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। यही चैप्टर का नाम है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल किसको बोला जाता है, क्लियर हुआ क्या सबको। अब ये जो शेयर कैपिटल आया है, इस कंपनी के पास में पहले पैसा था क्या, नहीं था। अब पैसा आ गया ना। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, स्कूल में जैसे जैसे एडमिशन होता है, अगर बेंच नहीं है तो बेंच आएगा, टीचर नहीं है तो टीचर आएंगे। समझ में आ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार अब ये कंपनी क्या करेगी, नया नया मशीन को परचेज करेगी। नहीं समझ में आ रहा है क्या, न्यू मशीन को परचेज करेगी, कंपनी एस्टेब्लिश करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, प्रोडक्शन करेगी, जो भी प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसको मार्केट में सेल करेगी। सेल करने के बाद में जब प्रॉफिट आएगा 31 मार्च को, जितने सारे ये पब्लिक शेयर्स खरीदे हैं, इन सबको क्या मिलेगा, डिविडेंड। क्या मिलेगा, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या नाम होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड ना यूज करते हुए क्या वर्ड यूज होता है, कंपनी के अंदर में क्या वर्ड यूज होता है, बिजनेस के लिए क्या वर्ड यूज होता है। इज दैट क्लियर। एक्स लिमिटेड कंपनी क्या करेगी, ये सारे पब्लिक को क्या करेगी, डिविडेंड लास्ट में पे करेगी, क्योंकि पैसा किसका लगा है, पब्लिक का ना। और ये जितने पब्लिक होंगे इस शेयर्स को खरीदने में, हो सकता है 100 लोग मिल के ले लिए होंगे। अब ये कोई कितना भी खरीद सकता है ना, याद रखना। जब तक ये 1 लाख शेयर पूरा बिक नहीं जा सकता, तब तक कोई कितना भी अपने हैसियत के हिसाब से, अगर मान लीजिए इसके पास में 5000 शेयर खरीदने का औकात है, समझ में आ रहा है क्या, हैसियत है, तो ये 5000 शेयर खरीदेगा। इसके पास 50,000 का है तो 50,000 खरीदेगा।
अब इसके पास 100 शेयर का है तो 100 ही खरीदेगा, जिसके पास 2 शेयर खरीदने का है 2 ही खरीदेगा। लेकिन जो भी खरीदेगा, अगर कोई 1 शेयर भी इस कंपनी का खरीद रहा है ना, एक्स लिमिटेड कंपनी का, तो इस कंपनी का मालिक कौन है? वो एक वाला भी है शेयर। जितने लोग मिल के खरीद रहे हैं टोटल ये शेयर, वो सब के सब इसके क्या है? मालिक है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब जिसके पास क्या है? शेयर। शेयर्स किसके पास में है? तो इसको बोलेंगे हम लोग शेयर होल्डर्स, जिसके पास में शेयर हो। होल्डर्स का मतलब, होल्डर का मतलब क्या होता है? होल्ड। होल्ड मतलब पकड़ के रखना। नहीं समझे क्या? तो शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? जिसके पास आपके शेयर्स हो, उसको क्या बोला जाता है? तो ये पब्लिक को किस नाम से जानेंगे हम लोग? इसमें, इस कंपनी के अंडर में शेयर होल्डर्स। ये सभी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कंपनी के क्या होंगे? मालिक होंगे। समझ में आ रहा है? इधर क्लियर? अब नेक्स्ट चीज सुनो, मैंने क्या बोला? इसने क्या किया होगा? एप्लीकेशन फॉर्म ये देने से पहले क्या भरवाया होगा? अब ये जो आपका एक का रेट कितना लगाया है शेयर का? कितना लगाया है? 100 रुपया ईच। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब ये 100 रुपया को किस भाग में मंगाएंगे वो देख लो। इसके मंगाने के तरीके होते हैं बेटा, सिस्टम होता है कंपनी का। समझ में आ रहा है क्या? ये 4 तरीके से मंगाती है। पहला तरीका कौन सा हो गया? पहला तरीका, तो आप जब स्कूल में गए तो एप्लीकेशन फॉर्म भरे, फिर आपका नाम वहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे? फीस जमा करो, मंथली मंथली। तो यही फीस है। 4 क्वार्टर में बोलेगा, 4 इंस्टॉलमेंट में बोलेगा, या 3 इंस्टॉलमेंट में बोलेगा, या 2 इंस्टॉलमेंट में बोलेगा। बोलता है ना, बोलता है ना। कोचिंग में भी यही मेथड रहता है, स्कूल में भी अब यही सिस्टम हो गया है, और कंपनी के अंदर में भी यही सिस्टम होता है। ये 4 प्रकार से इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। कभी कभी 5 भी हो सकता है, कभी कभी 3 भी हो सकता है। ये कंपनी का अपना अपना रूल है। नाम क्या क्या होता है उसका ये जान लो। पहला नंबर में क्या आया? एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा नंबर में बताता हूं, दूसरा नंबर में आता है अलॉटमेंट। क्या आता है? अलॉटमेंट। क्या आता है? अलॉटमेंट। तीसरा नंबर में आपका क्या आता है? फर्स्ट कॉल। क्या आता है? फर्स्ट कॉल। चौथा नंबर में क्या आता है? सेकंड एंड फाइनल कॉल। नहीं समझ में आ रहा है क्या? सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब एप्लीकेशन फॉर्म में बोलेगा कि मैडम आप जो शेयर्स खरीद रहे हो ना, 50 रुपया पहले एप्लीकेशन का आप दे दीजिए। नहीं समझे क्या? 100 रुपया हमको टोटल लेना है एक शेयर का। एप्लीकेशन में कितना मंगा लिया, अब कितना बचा? तो मैं अलॉटमेंट में बोलूंगा मैडम 10 रुपये दे दो आप, और कितना बचा? 20 रुपया इसमें मंगा लिया, फिर 20 रुपया इसमें मंगा लिया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोसेस तुरंत तुरंत नहीं होता। इंस्टॉलमेंट मतलब समय समय के बाद, थोड़े दिन का गैप रहता है। जैसे ही एप्लीकेशन आज जमा हुआ, नाम मेंशन हुआ, अब ये बंदा लेने के लिए तैयार है। नहीं समझे? अब वो एप्लीकेशन में आप क्या इंफॉर्मेशन भर के देते हो कि नहीं? मेरे को इस क्लास में एडमिशन लेना है, हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम, वो सब डिटेल डालोगे। मम्मी का नाम ये, पापा का नाम ये। नहीं समझे क्या? ठीक उसी प्रकार आप इसमें इंफॉर्मेशन भरोगे कि आपको कितना चाहिए शेयर, 100 चाहिए कि 1000 चाहिए कि 5000 चाहिए कि 200 चाहिए कि 300 चाहिए। नहीं समझे? नंबर ऑफ शेयर्स लिखोगे उसके अंदर में, उसके हिसाब से आपसे पैसा की डिमांड होगी। नहीं समझे? अब 100 रुपया यहाँ पे 50 आ गया। ये जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ, फिर 6 दिन 7 दिन के बाद में आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप 7 दिन के बाद फिर से कॉल आएगा कि भैया आपका सबमिट हो चुका है, अब अलॉटमेंट आपका होगा, शेयर्स आपको दिया जाएगा, आप आ जाओ और इतना पैसा आप जमा कर दो यहाँ पे और इसको लेके जाओ। नहीं समझे क्या? जैसे ही आप लेके गए, थोड़े दिन के बाद और क्या करेगी वो? 10 दिन 15 दिन बाद फिर आपको फोन करेगी, सर आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट बचा है, 20 रुपए दे दीजिए। फिर इसी प्रकार फिर कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? फाइनल कॉल का पैसा आ जाएगा। समझ में आया क्या? अब धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी ना। ये 4 प्रकार का स्टेज होता है पैसा मंगाने का। समझ में आया क्या?
क्लियर हो गया क्या? किसी को नोट करना है कि इसको मिटा के आगे बताऊं? इसको फोटो ले लो आप लोग, फिर मैं आगे बताता हूं। बस ये लास्ट है, इसके बाद में फिर कल पढ़ेंगे। क्या क्लियर हो गया हमारा? अकाउंटिंग क्लियर हो गया। किस चीज का? जो भी आपका कैपिटल आ रहा है, शेयर कैपिटल, उसका सबका क्या करना है? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। शेयर कैपिटल क्लियर हो गया। पब्लिक के द्वारा जो शेयर्स खरीदी जाती है, उसके बदले में पब्लिक क्या करती है? पैसा देती है। वही पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। फिर क्या लिखा है? इशू। तो शेयर को इशू करते हैं, वो दिख गया ना। अब लास्ट में क्या बचा है वो भी समझा देता हूं आप लोगों को। शांत रहो। चलिए इधर देखेंगे सब लोग ध्यान से। फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना, शेयर्स को जब्त करना, शेयर्स को जब्त करना। फॉर फीचर का मतलब, जब मैं बोल रहा हूं तो क्या बात कर रहे हो तुम लोग? फॉर फीचर का क्या मतलब होता है? शेयर्स को जब्त करना। अब जब्त करने का मतलब समझो, जो पब्लिक जो है, शेयर होल्डर्स, पैसा देने में डिफॉल्ट करेगा, फ्रॉड करेगा, एप्लीकेशन का पैसा देना ही पड़ेगा तभी अलॉटमेंट होगी, उसको शेयर दिया जाएगा। शेयर दे दिया गया है और पहले कॉल के लिए पैसा झुला रहे हो, मैं फोन कर रहा हूं आप लोगों को, भाई उसका पैसा बचा हुआ है दे दो, तुम नहीं दे रहे हो, तो तुमको जो शेयर मैं दिया हूं वो शेयर को मैं छीन लूंगा, और वो जो पैसा तुम दे चुके हो 2 इंस्टॉलमेंट, वो पैसा भी वापस नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? हाँ, एप्लीकेशन में पैसा दिए 50 रुपया, 10 रुपया किसमें दिए? अलॉटमेंट में। अब आपको शेयर मिल गया, अलॉटमेंट का मतलब शेयर मिलना, शेयर आपको अलॉट हो गया। अब फर्स्ट कॉल में मेरे को घुमा रहे हो, क्योंकि सामान मिलने के बाद बहुत लोग पैसा नहीं देते ना, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको फोन कर रहा हूं, आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करूंगा? आपको नोटिस भेजूंगा, उस नोटिस का रिप्लाई नहीं आया, आपके तरफ से पैसा नहीं आया, तो आपके शेयर्स को क्या करूंगा? वापस मंगा लूंगा, आप मेरा शेयर्स दे दो। ये आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, एग्रीमेंट में लिखा होता है। समझ में आया क्या? शेयर आपका जब्त कर लूंगा, और जो आपका 60 रुपया है वो 60 रुपया गया, 100 रुपया देना था, आप 40 के लिए मेरे को झुला रहे हो, नहीं दे रहे हो ना, घुमा रहे हो 40 के लिए। अब 40 आप रखो, आपका शेयर दो मेरे को, ये 60 भी गया और शेयर भी गया। अब वो शेयर को मैं दूसरे को बेच दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को क्या बोलते हैं अपन? फॉर फीचर। क्लियर हो गया? अब अकाउंटिंग की बात किया था ना मैंने। अब अकाउंटिंग क्या होती है? जो हम लोग 4 स्टेप में, पहला कौन सा? एप्लीकेशन। पहला आपका एप्लीकेशन। हम लोग रिकॉर्ड किस में करते हैं? किस में करते हैं रिकॉर्ड? जर्नल एंट्रीज में। समझ में आ रहा है क्या? तो पहला क्या आता है आपका? एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है क्या? हर स्टेज में 4 स्टेज होता है, हर स्टेज में 2 एंट्री। क्या? एक आपका रिसिप्ट की, किसका? रिसिप्ट का। एक आपका ड्यू का, किसका? ड्यू का। ड्यू मतलब देना होता है, रिसिप्ट मतलब पैसा आ गया। जब भी पैसा आता है किस में आता है? किस में आता है? बैंक में आता है। कहाँ आता है पैसा? तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो अब हाँ, यहां पे क्या लिखा है? शेयर। शेयर जो होता है आपका वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? कितने टाइप का? 2 टाइप का। अब वो 2 टाइप कौन सा है शेयर का, वो मैं बता देता हूं। एक आपका होता है इक्विटी शेयर। क्या?
इक्विटी शेयर, और एक आपका होता है प्रीफरेंस शेयर। अब प्रीफरेंस शेयर के बाजू में लिखा रहता है परसेंटेज, इस प्रकार से। तो ये जब टॉपिक आएगी तब मैं बताऊंगा ये परसेंटेज यहां पे क्यों लिखा है और यहां पे क्यों नहीं लिखा है। ठीक है क्या? पहले अभी आप बेसिक समझिए। दो टाइप का आपका शेयर होता है, और शेयर्स को जब खरीदेंगे तो रिकॉर्डिंग इस प्रकार से किया जाता है। मान लीजिए इक्विटी शेयर अभी लेके चलते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? शेयर कैपिटल क्यों आया? क्योंकि भाई जो पैसा आएगा उसको किस नाम से जानेंगे हम लोग, और ये शेयर्स कैपिटल किसका आया? इक्विटी वाला आया, क्योंकि इक्विटी क्या क्या मैं इक्विटी शेयर को इश्यू किया था, उससे मेरे पास में पैसा आया, जिसको हम लोग क्या नाम दिए? इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये कैपिटल किसमें जमा होगा? इसीलिए रिसिप्ट के अंदर में बैंक डेबिट होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब ड्यू की एंट्री कैसे करोगे? देखो, जस्ट पलट दो। ड्यू की एंट्री मतलब देना होता है। ये क्रेडिट हुआ है ना, ये क्रेडिट हुआ है ना, इसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये उल्टा हो गया, हो गया ना? यस सर। हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा क्या? ऐसा होगा? यही है ना? हम मैं चेक कर रहा था तुम लोग क्या कर रहे हो। ठीक है क्या? शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ ना, जस्ट अभी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा आपका? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये भाई एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि यही गया है हमारे पास से, और जो जाएगा उसको क्या करते हैं अपन? क्रेडिट करते हैं ना। एप्लीकेशन फॉर्म लेके गया ना शेयर वाला, नहीं समझे क्या? तो वो ट्रांसफर किस में होगा? कैपिटल में ट्रांसफर होगा। इसीलिए इसको क्या किए? डेबिट किए, और ये एप्लीकेशन को क्या किए? क्रेडिट किए। नहीं समझ में आया क्या? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब दूसरा नंबर में आपका क्या आता है? अलॉटमेंट। क्या आता है? अलॉटमेंट। आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, इसके बाद में आपको क्या मिलेगा? शेयर अलॉट होगा, है ना। इसकी भी दो एंट्री कौन कौन सी? पहला नंबर में यहां पे बदल जाएगा ना भैया, पहला नंबर में क्या आ जाएगा? ड्यू की एंट्री। क्या हो जाएगा? और दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? रिसिप्ट की एंट्री। क्या हो जाएगा? रिसिप्ट की एंट्री। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आपका बुक दिखाओ तो, एक मिनट। यहां पे क्या है? ये बैंक अकाउंट में पैसा किसका आएगा? थोड़ा एक मिनट देखना। यहां इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन अकाउंट। और ये क्रेडिट है तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे को लग रहा था कि उल्टा हो रहा है, चुप रहे तू। और यहां पे क्या हो जाएगा? कैपिटल। अब मैं समझा देता हूं इसका। देखो ऐसा क्यों आया? पहला मैंने क्या बोला? एप्लीकेशन में पहला एंट्री किसकी होती है? रिसिप्ट की। तो रिसिप्ट किसकी वजह से हो रहा है? एप्लीकेशन टॉपिक है ना, तो रिसिप्ट किसकी वजह से हो रहा है? तो शेयर एप्लीकेशन नाम आया, इसको क्रेडिट करेंगे। इसी का पैसा क्या होगा? बैंक में आएगा, इसीलिए बैंक को क्या किए? डेबिट किए। जो क्रेडिट होगा उसको अगले वाले उसमें एंट्री में क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। तो क्या हो गया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये शेयर कैपिटल में चल जाएगा। नहीं समझे क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक समझ में आया क्या? अब दूसरी एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट की। समझ आ रहा है कि कोई कंफ्यूजन है?
अलॉटमेंट में जस्ट उल्टा होता है, पहला एंट्री क्या होगी, तो ड्यू में एंट्री क्या की हो, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। यहां कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो यहां पे क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा है, इक्विटी शेयर, क्या लिखा है बोलो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या, जो क्रेडिट होगा उसको क्या करना है, डेबिट करना है ना, जो डेबिट हुआ उसको क्या करना है, क्रेडिट। बैंक यहाँ पे रिसिप्ट में क्या हो जाएगा, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। किसकी वजह से आ रहा है भैया, ये डेबिट में था, अभी क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है कि नहीं बताओ, नहीं आए समझ में। तीसरा नंबर में क्या आता है आपका टॉपिक, फर्स्ट कॉल। क्या आता है, फर्स्ट कॉल। इसमें भी क्या होगा, दो एंट्री होगा, पहला ड्यू की, दूसरा रिसिप्ट की। याद रखना एप्लीकेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में पहला रिसिप्ट होगा, दूसरा ड्यू होगा। बाकी जितने भी टॉपिक आएंगी उसमें क्या होगा, पहला ड्यू होगा, दूसरा रिसिप्ट। नहीं समझे क्या, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे करोगे, तो देखो पहला ड्यू की एंट्री में क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पे क्या आएगा, इक्विटी शेयर, कौन सा टॉपिक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है। रिसिप्ट में क्या होगा, बैंक क्या हो जाएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू किसकी वजह से पैसा आ रहा है, फर्स्ट कॉल की वजह से ना, तो यहां पे लिखोगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सीआर नहीं लिखते हैं, बेवकूफ को नहीं मालूम है और मुंह खोलता है फालतू का। चौथा टॉपिक आपका क्या है, सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, एक साथ लिखना, ठीक है क्या। इसमें भी पहला एंट्री किसकी होगी, दूसरा एंट्री किसकी होगी, रिसिप्ट की। तो जब ड्यू की एंट्री होगी तो क्या होगा, कौन सा टॉपिक चल रहा है, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, इसको किसमें ट्रांसफर करोगे, शेयर कैपिटल में, किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है। अब जो डेबिट है उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दो, और किसमें पैसा आएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये डेबिट था तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। किसी को कोई डाउट जनरल एंट्री में, तुम ही बोल रही थी ना स्कूल वाली टीचर का समझ में नहीं आ रहा था, अब क्लियर है कि कोई डाउट है, सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। ये जनरल एंट्री को समझ में दिमाग में बिठा लोगे तो